हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 5। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। राइट आंसर ऑप्शन बी, एकीकृत। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 7। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत की हो। बी, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रहे हों। सी, राष्ट्रपति की नज़र में अच्छे जानकार रहे हों। डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है। ऑप्शन सी, किसी अधिकारी को सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 14, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 15, लाभ का पद परिभाषित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी विषयक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति परामर्श मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में न्यायपालिका। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संसद में महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। तो ये संसद के पास होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे। तो राष्ट्रपति जी को देंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, कोलेजियम में जजों की संख्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन कोलेजियम की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 24, कोलेजियम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 5 सीनियर जजों का समूह। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक कार्यरत रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय
राइट आंसर ऑप्शन ए, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, देश की संचित निधि से। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 129। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार नीचे दिए गए कथनों में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, नीचे दिए गए कथनों में से कौन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा आदेश है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा रिट। क्वेश्चन नंबर 37, तदर्थ न्यायाधीश या फिर एडहॉक न्यायाधीश किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, जब सर्वोच्च न्यायालय में किसी कारण न्यायाधीशों की संख्या में कमी होने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बुलाया जाता है, इन्हें ही तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्शदात्री बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं लेकिन इस सलाह के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान का संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124 से 147 तक। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, HM हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 34। 33 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हम जैसे वीडियो बनाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।